मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोकसभा इलेक्शन भी परवान चढ़ रहा है। ऐसे में चुनाव प्रचार के बीच अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक रंग मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट गुना लोकसभा पर देखने को मिल रहा है, जहां ग्वालियर रियासत की महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया अपने पति केंद्रीय मंत्री महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। चढ़ती गर्मी के मौसम में राजशाही ठाट बाट छोड़कर महारानी ने गुना लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार प्रसार अभियान की कमान थाम ली है और अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंच रही हैं। इसके बाद महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की कई ऐसी तस्वीर सामने आई जो उनकी और जनता के बीच भावनात्मक जुड़ाव को बयां कर रही हैं। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट हाई प्रोफाइल गुना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया और उनके परिवार के लिए ये चुनाव बेहद मायने रखता है, क्योंकि 2019 में सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर गुना लोकसभा सीट पर चुनाव 1 लाख से अधिक मतों से हार गए थे। यही वजह है कि 2024 का ये चुनाव जीतना ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब उनकी इस चुनौती के साथ देने महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया भी चुनावी मैदान में उतर आई हैं। अभी हाल ही में गुना शिवपुरी दौरे पर प्रियदर्शनी राजे सिंधिया पहुंची थी, जहां उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र की अलग अलग विधानसभाओं में जनता से भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश की। जनता के मिजाज को समझने उन्होंने जमीनी स्तर पर इलेक्शन का माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश शुरू कर दी है। लिहाजा उन्होंने प्रचार के दौरान कहीं साड़ी की दुकान पर खरीदारी की, तो कहीं हाथ ठेले वालों से फल खरीदे, तो कहीं छोटे बच्चों से रोजमर्रा का सामान खरीद कर उनसे बातचीत की। इस बीच महारानी प्रियदर्शनी मातृशक्ति सम्मेलन में पारंपरिक लोकगीत पर झूमती थिरकती हुई भी नजर आई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में गुना लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका परिवार इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। लिहाजा गुजरात के बड़ोदरा की गायकवाड़ राज परिवार की राजकुमारी और ग्वालियर के सिंधिया राजवंश की महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया अपने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए गली गली जाकर वोट मांग रही हैं। हालांकि उन्होंने 2019 में भी इसी तरह चुनाव प्रचार किया था, लेकिन तब उन्हें निराशा हाथ लगी थी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे सिंधिया चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सिंधिया राज परिवार के करीबी लोगों का मानना है कि महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया गुना लोकसभा सीट पर जनता के बीच खासकर महिलाओं में अच्छी पकड़ रखती हैं। ऐसे में उनका प्रचार करना बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि जब उनके पति चुनावी मैदान में हैं, तो उनका ये नैतिक फर्ज भी है और लोकसभा क्षेत्र में उनकी सक्रियता का लाभ बीजेपी पार्टी को और सिंधिया को भी मिलेगा। देखिए उनके जीवन साथी रण के मैदान में, युद्ध के मैदान में हैं। हम प्राचीन काल में भी देखते थे, जब राजा महाराजा युद्ध लड़ने जाते थे तो महारानी और रानियों की अपनी एक भूमिका होती थी। प्रियदर्शनी राजे जी एक लोकप्रिय महिला हैं, सामाजिक कार्य में लगातार सक्रिय रहती हैं और महिला उनकी अच्छी पकड़ है। उनके सुपुत्र हैं महान आर्यमन की युवा में अच्छी पकड़ है। तो जब उनके पति और उनके पिता चुनाव लड़ेंगे तो उनका भी दायित्व बनता है कि वे उनके बीच में जाएं, महिलाओं के बीच में जाएं, युवाओं के बीच में जाएं और उनका समर्थन हासिल करें। निश्चित तौर पर बहुत सक्रियता से वो काम करें, उसका लाभ पार्टी को भी मिलेगा, माननीय सिंधिया जी को भी मिलेगा। सड़क पर उतरकर महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया का चुनाव प्रचार करना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस का कहना है कि पूरा सिंधिया राज परिवार गुना में जमीन में उतरकर कितना भी प्रचार कर ले, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि महारानी प्रियदर्शनी का व्यक्तित्व कोई ऐसा करिश्माई नहीं है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वोट खींच सके। उनके प्रचार प्रसार में ऐसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है और न ही सिंधिया जी की 2019 की बड़ी हार में कोई कमी आएगी। जनता स्वाभिमानी है, जनता का अब सही समय बदला लेने का आया है और वो इस बार के लोकसभा चुनाव में बदला जरूर लेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो इस आज़ाद भारत में कहीं के महाराज नहीं है और उनकी पत्नी स्वाभाविक रूप से आदरणीय महिला है, वो कहीं की महारानी नहीं है। तो एक साधारण व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है भारतवर्ष में, उनका परिवार निश्चित रूप से सहयोग करता है। उस हैसियत से उनकी पत्नी सहयोग कर रही होंगी। नहीं, अभी जो भी कई वायरल हुए, लोगों से मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा आपका? कितनी जीत दिला पाएंगे, कितनी बड़ी? देखिए, जहाँ तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पत्नी का सवाल है तो मुझे लगता है विगत चुनाव में भी उन्होंने बहुत सहयोग किया था और ऐसी कोई कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी या ऐसा कोई व्यक्तित्व तो है नहीं कि जो वोट खींच सके। तो परिवार के नाते तो लगता है मुझे पूरा परिवार उनका सहयोग कर रहा होगा, करना भी चाहिए, लेकिन इससे कोई बहुत अमूलचूल परिवर्तन आएगा या जितनी बड़ी हार थी उनकी उसमें उनको कोई सहयोग मिल पाएगा, ऐसा हमें लगता नहीं। कैंडिडेट जीतेगा कांग्रेस में?
देखिए, कांग्रेस का कैंडिडेट तो इसलिए भी जीतेगा कि जो ग्वालियर चंबल अंचल है ये स्वाभिमानियों का भूमि है और मुझे लगता है कि सही बदला लेने का समय जो है जनता का वो अब आया और जनता निश्चित रूप से लेगी। कुल मिलाकर गुना में महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया का सड़कों पर उतरकर अपने पति महाराज सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार करना सियासी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। कांग्रेस इसे सियासत के चश्मे से देख रही है, जबकि प्रियदर्शनी राजे सिंधिया गुना लोकसभा सीट पर महिला वोटर को बीजेपी के पक्ष में लाने के लिए कोशिश में जुट गई हैं। हालांकि उनका ये प्रयास गुना लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे। फिलहाल महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के चुनावी प्रचार के मैदान में उतरने के बाद अब उनके बेटे महान आर्यमन सिंधिया भी चुनाव प्रचार अभियान में उतरेंगे और उनका फोकस युवा वोटर्स पर रहेगा। ऐसे में इस बार गुना लोकसभा सीट पर मुकाबला काफी रोचक और दिलचस्प रहेगा। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।